आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनीस फातिमा, पेश है शामनामा। नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा कि गैर महफूज जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हयातियात का मुताला बहुत अहमियत का हामिल है और ये ज़ूनोटिक बीमारियों को समझने और इसका अंदाज़ा करने में मदद भी होती है। जुमा के रोज़ वेंकैया नायडू ने अतापुर में वाक़ CCNB लाकूंस चिड़ियाघर का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मिनी चिड़ियाघर के अलावा पत्थर की दीवारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तामीर की गई इमारत का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर नायब सदर ने साइंसदानों और तहक़ीक़ी तलबा से मुलाकात करते हुए बातचीत भी की। Prevent forest protection measures. The benefits of this technology have been extended to prevent illegal trade of wild animals, wild plants and their parts. I am happy to note that this raccoons scientists using DNA from animals as the source of information have helped start tortoises to be repatriated back to their homes in Nalamala Hills, and they were rescued from the smugglers. It gladdens me to learn that the National Wildlife Genetic Resource Bank at Raccoons is one among the exclusive league of 23 such labs in the world. I am told that the scientists at Raccoons have developed technologies for assisted reproduction and have successfully reproduced black buck, spotted deer and rock pigeon using these advanced technologies. नरसमपेट के रुकने असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने वज़ीर KTR से मुलाकात की। इस मौके पर हल्का नरसमपेट की तरक्की के लिए शुरू किए जाने वाले कामों और दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। नरसमपेट की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने, नए कामों की मंजूरी और ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने में ताउन करने की रुकने असम्बली ने KTR से अपील करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिसमें नरसमपेट में उन्होंने फूड प्रोसेसिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क़याम की अपील की है। इस तरह नरसमपेट से वरंगल तक 4 लेन सड़कों की तामीर और मादनपेट मिनी टैंक बंड की तकमील के लिए मजीद 5 करोड़ रुपये और नरसमपेट मॉडल सिटी मुनसिपल के तहत 100% सड़कों की तामीर के लिए 15 करोड़ रुपये जारी करने की अपील की है। वज़ीर जगदीश रेड्डी ने मरकज़ को ख़त लिखने पर AP हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जगन अवाम को धोखा देने के लिए मरकज़ को ख़त तहरीर किया है। उन्होंने कहा कि खुद मसाइल पैदा करते हुए बाद में इसको हल करना अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। KCR की दोस्ती को भूल कर एक तरफा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगन ने कृष्णा नदी के पानी की चोरी के मामले में अपने वालिद को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कानून के मुताबिक बरखी पैदा की जा रही है। जगदीश रेड्डी ने रायलसीमा लिफ्ट और पोतिरेड्डीपाड़ू की तोसी के जियो को वापस लेने का मुतालबा किया। తెలంగాణకు నష్టం చేసే ప్రత్యేకించి తీవ్ర కరువు ప్రాంతాలు, దుర్భిక్ష ప్రాంతాలై లక్షలాది మంది వలసలు పోయి నాశనమైన జిల్లాలు మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ జిల్లాలతో పాటు రంగారెడ్డి, ఖమ్మం జిల్లాలు, హైదరాబాద్ మంచినీటి అవసరాలను పట్టించుకోకుండా మన కృష్ణానదిని మొత్తం దోసుకుపోయే పద్ధతుల్లో వారి తండ్రిని మించి దుర్మార్గానికి పాల్పడ్డాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రారంభం చేయడం ద్వారా, పోతిరెడ్డిపాడును వెడల్పు పెంచడం ద్వారా మరి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నది వాళ్ళే. ఏకపక్షంగా ప్రవర్తించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే. మేము చాలా సంయమనంతో ఉన్నాం. మేము మొదటి రోజే స్పష్టంగా వాళ్ళకే చెప్పినాం. మా నిరసనలు వారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి తెలియజేసినాం. మీరు చేస్తున్నది సరైనది కాదు, సరి చేసుకోండి అని కూడా చెప్పినాం. रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आरामगढ़ में हरित हरम प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में शिरकत करते हुए शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सोमेश कुमार ने शमशाबाद से आरामगढ़ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ GHMC की जानिब से लगाए गए मल्टी लेयर एवेन्यू प्लांट का भी मुआयना किया और GHMC अमले को चंद ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। शहर हैदराबाद इस वक्त बांग्लादेशी और पाकिस्तानी गैर मजाज गैर कानूनी अफराद की आमदगाह बन चुका है। रियासती हुकूमत और नाही पुलिस बावजूद तवज्जो दहानी के जानिब सख्त कार्रवाई करने से कासिर है। इसकी वजह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है।
इन बैरूनी ममालिक के शहर में छुपे पनाह गजीन जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती में पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल फैला रहे हैं ताकि मुल्क में बदआमनी फैलाई जाए, ताकि हमारे मुल्क के पड़ोसी दुश्मन अपनी मदाखलत के जरिए अपने मकासद को हासिल कर सकें। आज मीडिया से बात करते हुए नायब सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी व साबिक रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर ने कहा कि मुल्क के शहरियों की हिफाजत के लिए इन गैर मजाज मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं हो रहा है। KCR हुकूमत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साया है। देश में कई जगह जो बम विस्फोट हुआ है उसका पूरा मूल केंद्र का व्यक्ति यहीं पर रह रहे बोल के भी बोलते आ रहे हैं, मगर हर समय पर हमारा बात को ना हैदराबाद के पुलिस ना प्रदेश के सरकार राजकीय कोण से देखते हुए उसको अलग बताते आए। आज के दिन NIA ने दरभंगा बम ब्लास्ट के अंदर इंक्वायरी करते हुए आके शहर के अंदर रहे से पूरे लोगों को पकड़ लिया और शहर के CP भी बताया कि रोहिंग्या यहाँ पर आए और फेक पासपोर्ट का तैयारी भी यहाँ पर चल रहा बोल के निजामाबाद से हमारा एक कंप्लेंट के नाते से भी मालूम हुआ। ये पूरा क्यों ऐसा हो रहा बोले तो MIM और KCR के मुलाकात के नाते से यहाँ के पुलिस को स्वेच्छा न होने के कारण वो पूरे लोग यहाँ पर फेक करेंसी का चल रहा है, ड्रग माफिया का चल रहा है और स्मगल गोल्ड का भी यहीं पर चल रहा है। साथ साथ में एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह निगरानी होना चाहिए और MIM MLAs के ऊपर जो कम्युनल का केसेस थे एक केसेस में रिहाई करते सरकार आया है और राजा सिंह के ऊपर जो केसेस है उसमें क्या है, उसमें उनको विक्टिम बना के और शिक्षा डाल ये राजनीति चल रहा है यहाँ पर। और आज के दिन शहर अच्छा है, शहर के लोग में एक दंगे भी नहीं हो रहा बोल के TRS के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी आखिरी सांस तक TRS पार्टी में बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो KCR की क़यादत में सख्त मेहनत करेंगे। उन्होंने उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। दानम नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन से कहा कि वो खुद TRS पार्टी में शामिल होकर अपनी इज्जत बचाएं तो बेहतर होगा। TRS पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दानम नागेंद्र ने दिशा वेबसाइट और RBC YouTube चैनल पर उनके खिलाफ गलत खबरें फैलाने पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से शिकायत की है। उन्होंने झूठी कहानियां नश्र करने वाले इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ఆర్డర్ ఆఫ్ డీసెన్సీ మొరాలిటీ ఇవన్నీ ఉన్నాయలా దీంట్లో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా సోషల్ మీడియాలో ఇస్తూ ఉంటే నిన్న మొన్న కొన్ని దుష్ప్రచారాలు నా పైన వచ్చాయి కాబట్టి నేను మరి సైబర్ క్రైమ్లో నిన్న DCP గారితో మెహంతి మాతో మాట్లాడి నేను కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఇవన్నీ ఏదైతే ప్రచారాలు చేస్తుందో వీళ్ళ మీద తప్పకుండా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పాం। మరి అదేవిధంగా క్రిమినల్ కేసులు కూడా పెట్టమని చెప్పాం। వాళ్ళు సోషల్ మీడియా ఏదైతే टास्क फोर्स ईस्ट जोन पुलिस ने गाड़ियों की चोरी में मुलव्विस बैन रियासती टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि मज़कूरा टोली के अफराद का ताल्लुक मेरठ से है। ये टोली शहर के कई इलाकों में बाइकों के सरखे में मुलव्विस पाई गई है। उनके कब्जे से 18 लाख रुपये मालियत की 3 कारें, 3 सेलफोन्स के अलावा दीगर अशिया को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने इससे मुताल्लिक तफसीलात बताई। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक इंटर स्टेट ऑटोमोबाइल थेफ्ट करने वाले गैंग का डिटेक्शन हुआ और उसमें गिरफ्तारी हुई। इसमें 2 स्टोलन प्रॉपर्टी और 1 क्राइम व्हीकल का रिकवरी भी हुआ। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम मोहम्मद हसीन और के शेषु कुमार और मधुसूदन, और इसके अलावा 2 लोग एब्सकॉन्डिंग है, महबूब और आबिद। मोस्टली ये गैंग मेरठ के आसपास का रहने वाला है और कंचनबाग, अलीगढ़ और मलकपेट के 3 केस डिटेक्ट हुए हैं। इसके पहले प्रशांत विहार, शालीमार बाग और
सागरपुर दिल्ली का केस भी ये लोग केस में ये लोग इन्वॉल्व थे। तो ऐसे मौके पे पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट है कि गाड़ी के अंदर कभी कोई वैल्यूएबल सामान नहीं रखें। शाम नामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।